प्रोफेसर को एहसास हुआ कि बुरी आत्मा भी लिफ्ट में आ रही थी, इसलिए दरवाजा बंद होने से पहले उसने तुरंत खोलने वाला बटन दबा दिया। बाहर स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रोफेसर ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्हें कुछ दिख रहा हो। वह मुड़े और लिफ्ट के अंदर लगे शीशे को घूरने लगे। उनके अजीब व्यवहार से मैं बेचैन हो गया। क्या मैं भी चढ़ूं? न जानना ही बेहतर है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मेरे बगल में शीशे में एक महिला भूतनी सीधे मुझे घूर रही थी, लेकिन उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर एक और भी भयानक बुरी आत्मा थी। प्रोफेसर ने मुझे बताया कि बुरी आत्मा मेजबान की गहरी इच्छाओं को पूरा करने और इस प्रक्रिया में मजबूत होने के लिए हर उस व्यक्ति को मार देती है जिससे मेजबान नफरत करता है। कुछ दिन पहले मेरी माँ को फोन पर ठग लिया गया तो उनकी जीवन भर की कमाई खत्म हो गई, लेकिन फिर ठग के शरीर पर किसी और का कब्जा होता दिख रहा था। वह बैंक गया और उसने सारा चुराया हुआ पैसा निकाल लिया, फिर एक छत पर खड़ा होकर हवा में मगदी फेंकने लगा। अंत में बुरी आत्मा के नियंत्रण में उसने सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बीम से खुद को लटका लिया। मुझे पता था कि क्या हुआ था, लेकिन मैंने इसे एक संयोग मानकर टाल दिया। उस रात पैसे को लेकर मेरी माँ और मेरे बीच जबरदस्त बहस हुई, लेकिन तभी अचानक मेरे सिर में एक आवाज गूंजी, मरो। उस भयानक आवाज ने मुझे पूरी तरह से जगा दिया। उस बिंदु पर मैं अब इस पर विश्वास न किए नहीं रह सका। मैं सचमुच अपनी माँ से नाराज था। उन्होंने एक सुविधा स्टोर में काम करते हुए एक फ्रिज तोड़ दिया, फिर एक रेस्तरां में एक ग्राहक पर सूप का एक बर्तन गिरा दिया। इन सभी सालों में इस परिवार को चलाने के लिए मैं ही लगातार काम कर रहा हूँ। हालांकि उसकी बचत ठगी गई थी, मैं उसे कभी भी मरा हुआ नहीं देखना चाहता था। मैं बस अपना दरवाजा बंद कर सकता था, फ्रेम को टेप से सील कर सकता था और उसके सामने एक किताबों की अलमारी खींच सकता था, लेकिन मेरी चेतना धुंधली होने लगी थी। यह इस बात का संकेत था कि बुरी आत्मा नियंत्रण करने वाली थी। मैं अत्यधिक उनींदापन से लड़ नहीं पाया। जब मैं आखिरकार उठा तो मैंने खुद को बिस्तर पर पड़ा पाया। इससे भी बदतर दरवाजे के पास की किताबें और टेप फर्श पर बिखरे हुए थे। एक भयानक एहसास मुझ पर छा गया। मैं धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला। अपनी माँ के बेडरूम के दरवाजे को घूर रहा था, उसे खोलने से बहुत डर रहा था।